यह लड्डू सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा घी तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 2 चम्मच घी में यह लड्डू आसानी से बना सकते हैं। एक बार इसको बनाकर महीने भर आराम से खाएं। यह लड्डू जल्दी खराब नहीं होता है। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो खजूर लिया है। खजूर में जो बीज होता है उसको हमने निकाल दिया है। सबसे पहले हम पूरे खजूर को जार में डालेंगे और अच्छी तरह से पीस लेते हैं। पूरे खजूर को पीसकर हमने उसी बर्तन में वापस निकाल लिया है। खजूर को हम साइड में रखेंगे। यहाँ पर हमने आधा कप भुनी हुई मूंगफली, इसका छिलका साफ करके लिया है। अब पूरे मूंगफली को जार में डालकर दरदरा पीसेंगे। आप देख सकते हैं मूंगफली को हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। इसको हमने बहुत महीन नहीं किया है। अब इसे भी एक बर्तन में निकालेंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब कढ़ाई में हम 1/4 कप खरबूजे के बीज डालकर भूनेंगे। इसको हम धीमी आंच पर बराबर चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं। जब ये भुन जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से अच्छा महक आने लगेगा। खरबूजे के बीज हमने भून लिया है। अब इसको प्लेट में निकालेंगे। अब कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डालकर अच्छे से गर्म करेंगे। घी गर्म हो गया है। अब इसमें कटे हुए मेवा डालकर भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप बारीक कटा हुआ अखरोट, 1 कप कटा हुआ काजू डालेंगे। इसके बाद 1 कप कटा हुआ बादाम डालेंगे। आधा कप कद्दू का बीज डालेंगे यानी कि पंपकिन सीड। इससे लड्डू खाने में बहुत बढ़िया लगता है। आधा कप किशमिश डालेंगे। लगभग 2 बड़े चम्मच खसखस डालेंगे, जिसे लोग पोस्ता दाना भी कहते हैं। अब मेवा को हम बराबर चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। गैस को हमने हल्का मीडियम में किया है, जिससे मेवा जले ना और ऊपर से कुरकुरा हो जाए। जब मेवा अच्छे से भुना रहेगा तो लड्डू खाने में अच्छा लगेगा। इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। यह लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाता है। यह लड्डू सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद भी है। यह लड्डू खाने से शरीर को एनर्जी मिलता है और अगर घुटने और कमर में दर्द है तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। सारे मेवा को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। मेवा को हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। अब इसी में पिसा हुआ खजूर डालकर भूनेंगे। तो पूरे खजूर को हम कढ़ाई में डालेंगे। इसके बाद मीडियम आंच पर चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। इसको हमें बहुत ज्यादा देर तक भूनना नहीं है, बस इसको हम 3 से 4 मिनट तक इसी तरह भून लेते हैं। खजूर भुना रहेगा तो लड्डू का टेस्ट बढ़िया बनेगा और लड्डू जल्दी खराब नहीं होगा। खजूर को हमने भून लिया है। अब कढ़ाई उतार कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। आप चाहें तो खजूर को दूसरे बर्तन में पलट कर ठंडा कर सकते हैं। यहाँ पर खजूर ठंडा हो गया है। अब इसमें हम पूरे मेवा को डालेंगे। इसके बाद जो हमने खरबूजे का बीज भुना है उसको डालेंगे और पिसा हुआ मूंगफली डाल देते हैं। लगभग 2 बड़े चम्मच भुना हुआ तिल को डालेंगे। सफेद तिल हमने पहले से भून कर लिया है। तिल से लड्डू का टेस्ट और बढ़ जाता है। इससे लड्डू में काफी बढ़िया टेस्ट आता है। अब सारे चीजों को हम खजूर में मिलाते हुए मिश्रण तैयार कर लेते हैं। सारे चीजों को हम हाथ से अच्छे से मिला लेते हैं, जिससे खजूर में सारे मेवा अच्छे से मिल जाए। अब लड्डू बनाने के लिए मिश्रण तैयार है। सारे चीजों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसका हम लड्डू बनाएंगे। थोड़े थोड़े मिश्रण दोनों हाथ में लेंगे और इसको हल्के हाथ से दाबते हुए लड्डू बना लेते हैं। यह लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप देख सकते हैं इसको बांधने में दिक्कत नहीं हो रही है। कितने आसानी से लड्डू बन रहा है। इसी तरह से हम सारे लड्डू को बनाकर तैयार करेंगे। इसको आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज के लड्डू बना सकते हैं। ध्यान रखें इस लड्डू में पानी न डालें, क्योंकि इसमें जो खजूर है उससे लड्डू आसानी से बन जाता है। अगर पानी डालेंगे तो लड्डू जल्दी से खराब हो जाएगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। एक एक करके हमने पूरा लड्डू बना लिया है। उतने मिश्रण में हमारा इतना लड्डू बना है। लगभग 40 से 45 लड्डू हमारे बने हैं। एक लड्डू हम तोड़कर दिखाते हैं। तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कितना मुलायम लड्डू बना है। आप इसे जितना दिन तक रखेंगे ऐसे ही मुलायम बना रहेगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा। अगर आपको चीनी गुड़ का लड्डू नहीं पसंद है और आप हेल्दी लड्डू खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से खजूर ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाकर खा सकते हैं।